करीमा दस्तगीरा अशरफा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज साहिब खाना ने महफिल पाके मुस्तफ़ा का इनकाद किया, जिसमें हम और आप शिरकत किए हुए हैं। खुदा वहदहू ला शरीक के बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार आलम साहिब खाना के इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हाज़रीन के हाज़री को कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम साहिब खाना के तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, आमीन। साहिब खाना के घर में जो भी अफराद किसी भी अमराज में मुब्तला हो, तो पाक परवरदिगार आलम सरकार के नालैन मुबारक के सदक़े में उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। एक पते की बात बताऊं, ये महफिल पाक जिस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, केवल यहाँ हम ही नहीं बल्कि हमारा ये अक़ीदा है कि मेरी बात को केवल आप नहीं सुन रहे बल्कि मदीने वाले आका भी समाअत कर रहे हैं, है कि नहीं। और इस महफिल के ताल्लुक से हमारे बुजुर्गों ने ये बताया, इस महफिल में केवल हम ही और आप नहीं होते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते भी तशरीफ लाए हुए। यारो, जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल हो, सजदे हम जिंदगी भर करते रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा अमल हमने कर लिया, उसी एक अमल की वजह से हमें जहन्नम मिल सकती है। ये बहुत ही पाकीज़ा बाबरकत मुक़द्दस महफिल है। इस महफिल का मुकाबला ये दुनिया की महफिलें नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की महफिलों में दुनियादार का जिक्र होता है और इस महफिल में मदीने वाले गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका का जिक्र होता है। एक पते की बात बताऊं, ऐसी महफिल में बैठा करो तो बाअदब बैठा करो, अपने सरों पे टोपियां रख दिया करो। यारो, इस महफिल को आम महफिल से ज्वाइन मत करो। गलत कह रहा हूँ, बोल सकते हैं आप। इस महफिल को आम महफिल से ज्वाइन मत करो। आम महफिलें हुआ करती है, लेकिन जिस महफिल में रब और उसके महबूब का जिक्र होता है वो आम महफिल नहीं बल्कि खास महफिल हो जाया करती है। नेक्स्ट टाइम आप जरूर ख्याल रखें, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। ठीक है, खैर वक्त ज्यादा हो रहा है, चंद मिनट के वजह के लिए मैं आप सामईन के सामने हाजिर हुआ। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। बस एक बात कहना चाहूंगा कि कुर्सियां खाली हो गई है। इस चीज का अफसोस मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुआ। बहुत प्रोग्राम करते हैं मगर इस चीज का हम कभी शिकार नहीं। कुर्सियां खाली है, बैठे 5। हम तो बस यही जानते हैं कि 50 ना हो, 5 ही बैठे हो, लेकिन जितने पाक वाले हो। गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी तारीख गवाह, हमारे अखलाक में वो तारीख सुनहरे हरफों में लिख के गए हैं, जिनको पढ़ने के बाद कल्ब में बेदारी और जुनून पैदा होता है कि हम तादाद वाले नहीं बल्कि 72 वाले हैं। और तारीख गवाह है कि करबला की धरती में, करबला की धरती पर 72 एक तरफ से उतरे थे, 22,000 का लश्कर एक तरफ से उतरा था। और तारीख गवाह है कि 72 ने 22,000 के लश्करों को धूल चटा के भेजा था। क्योंकि हम तो कहते हैं यारो, हम कोई और के दीवाने नहीं बल्कि इमाम हुसैन के दीवाने। तो थोड़ी देर माहौल के साथ बैठे इंशाअल्लाह, चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा, फिर अपने जगह लूंगा। मैं भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत अदा करने की कोशिश करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं यारो, ऐसा अमल। वो आशिकों का मिजाज ही कुछ और था, और उनकी मोहब्बतों की मिसाल हम क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं।
उन्होंने जैसी मोहब्बतें की है अपने आका से, हम जिंदगी भर नहीं कर सकते वैसी मोहब्बत। एक शेर पढ़ता हूँ कि उनके घर में रहमत की हेतियाँ नहीं होती, उनके घर में रहमत की हेतियाँ नहीं होती, उनके घर में रहमत की हेतियाँ नहीं होती, कि जिनके घर के आंगन में, कि जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती। बात अगर सच्चाई हो तो जरूर दाद दिया करें यारों। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पते के बाद आपके इल्म में इजाफा करने की कोशिश करता हूँ कि एक मरतबा अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 90 नेकियां आपके अकाउंट में लिखी जाएगी। यारों ये नेकियां कमाने की जगह है, दुनिया जो है नेकियां कमाने की जगह है, कब्र में नेकियां नहीं कमाई जाती है। कब्र में तो अगर आपने अच्छे अमाल किए हैं, अच्छी औलादें छोड़ के गए हैं तो फिर वो आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, और माँ के ताल्लुक से यारों वो माँ, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, जुमला देता हूँ कि हम जवान हो जाते हैं, हमारे बाजू में ताकत आ जाती है, हमारा सीना फौलाद के जैसा हो जाता है, हमें ये यकीन होता है कि शायद हमारे अंदर जो ताकत आई है, इस ताकत के पीछे बाजार में जो जूस पिलाता है उसका हाथ है, चौराहे पे जो मुर्गा काटता है उसका हाथ है। क्यों? हमने मुर्गा खा खा कर अपने सीने को मजबूत बनाया। ऐसी सोच पैदा होती है। लेकिन एक फकीर आपके इल्म में इजाफा करना चाहता है यारों, हमारे सीने जो फौलाद के जैसे होते हैं, हमारे सीने में अगर ताकत कहीं से आई है तो मुर्गा खाकर नहीं, बल्कि एक माँ ने अपनी छाती का दूध पिला पिला कर ताकत पैदा किया। और मैं क्या कहता हूँ यार, दूध नहीं बल्कि उस माँ ने दूध के बजाय अपना खून पिलाया है, तब जाके हमारे जिस्म में तवानाई आई है। तो माँ के ताल्लुक से शेर पेश करता हूँ कि रोटियां बनाती है मेरे घर की मलिका भी, रोटियां बनाती है मेरे घर की मलिका भी, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती। और माँ की शान क्या होती है कि डॉक्टर आला लगा के पता करता है कि हमारे दर्द कहाँ है, लेकिन माँ एहसास से पता कर लेती है। कैसे पता करती है वो देखते। हर के औलाद के हक को अदा तो कह ही देती है, कहाँ पे दर्द होता है पता तो कह ही लेती है। हर के औलाद के हक को अदा तो कह ही देती है, कहाँ पे दर्द होता है पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है, मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है, कि मेरी माँ गूंगी है फिर भी, मेरी माँ गूंगी है फिर भी, यार दुआ तो कर ही देती है, गूंगी है फिर भी दुआ तो कर ही देती है।
शेर अकीर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। बस उसी लाइन पे चल रहा हूँ। और आज एक गरीब बाप जब अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचता है तो एक साल नहीं बल्कि न जाने कितने अरसे लग जाते हैं उसे इकट्ठा करने में। क्या दहेज के सामान। अमीर को वक्त नहीं लगता यार, लेकिन एक गरीब बाप को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। मालिकों के गालियां सहने पड़ते हैं, चौराहे पर जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। कितने आंसू बहाता है वो। दुनिया के सामने तो आंखें उसकी साफ होती है, मगर रात की तारीकी में वो बाप अपने आंखों से आंसू बहा के यही सोचता है कि काश मेरे पास अगर दौलत होती तो आज अपनी बेटी की शादी कर देता। यारो दहेज का रस्म हमने इतना आम कर दिया है कि आज जिन गरीब बच्चियों को जिस जिंदगी के अय्याम को अपने ससुराल में गुजारना चाहिए, अपने बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप के कांधे पर जनाजे की तरह सड़कर जिंदगी गुजारता। इसके कहीं ना कहीं ये मत सोचे कि जिम्मेदार आप नहीं है नौजवानों, इसमें जिम्मेदार हम भी हैं। याद रखना, इसका सवाल केवल एक आदमी से नहीं बल्कि दुनिया के सभी इंसान से रब करेगा। यारों मैंने तुम्हें जिंदगी अता किया था, तुमने इतनी मुश्किलें जिंदगी में बढ़ा दिया, इतनी मुश्किलें आई लोग तुम्हारी वजह से रात की तारीकियों में रोते रहे और तुम भी बगल में सोते रहे, मगर तुम्हें एहसास। यारों क्या चीज है वो देखो। इसलिए परेशान है आज उम्मत मुस्लिम, इसलिए परेशान है आज उम्मत मुस्लिम, इसलिए परेशान है आज उम्मत मुस्लिम, क्योंकि सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, उनके घर में रहमत की बेटियां नहीं होती, कि जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। एक मर्तबा आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हबीबे खुदा कौन है? दुनिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हो दूसरा कौन? दुनिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हो दूसरा कौन है? और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हूँ। मैं काजी साहब की समझना चाहूँगा कि मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मुहताज से मांगता कौन है? वरना मुहताज से मांगता कौन है? सरकार के पैदा होने से पहले दुनिया का निजाम ऐसे ही था जैसे एक यतीम बच्चा चौराहे पे घूम रहा होता, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, ऐसे दुनिया का निजाम बिल्कुल दरहम था, बिखरा हुआ था। किसी को हक नहीं पता, किसी को ये नहीं पता था कि किस रास्ते पे चलना है। हक का रास्ता कौन है? रास्ते कई थे, कोई ये रास्ते पे जा रहा, कोई इस रास्ते पे जा रहा होता, कोई इस रास्ते पे जा रहा होता था, कोई इस रास्ते पे जा रहा होता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं सही अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर किसी ने आके अच्छे रास्ते की पहचान करवाया है तो उसी ने करवाया है जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम अहमद रजा इश्क में बोलते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसके कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
शायद कि आपको समझ में नहीं आई होगी बात। क्यों हमसे पहले आज इस महफिल की सरपरस्ती हजरत हाफिज़ो कारी वासिद अली साहब क़िबला मदजिल्लहुल नूरानी इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था कि ये ऐसी नात है जिसका तर्जमा हर समझ में भी नहीं आता, तर्जमा उसी को समझ में आता है जो अहले इल्म का जाम पिया होता है। तो मैं कह क्या रहा हूँ कि मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मुहताज से मांगता कौन है। और आप आए तो हक का पता चल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। आप आए तो हक का पता चल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। और हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बड़ी तेजी के साथ मैं तिलावत करता आयत करीमा की पढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ऐ महबूब आप फरमा दो कि अगर अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुस्तफा के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना होगा। यानी कि अल्लाह के करीब होने के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना होगा। कोई केवल ये सोचे कि मैं इस रास्ते पे ना चल के डायरेक्ट खुदा के पास जाऊं, डायरेक्ट खुदा से ताल्लुक रखूं, तो ये समझ लो कि वो ऐसे ही है जो बगैर जीने के छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसका अंजाम क्या होगा हम और आप सोच सकते हैं। यारो इस आयत करीमा से ये पता चल रहा है कि अगर हमें जन्नत हासिल करनी है, अगर हमें जहन्नम से बचना है, अगर हमें जन्नत के फवाइद हासिल करनी है, अगर हमें जन्नत में जाके जन्नत की सैर करनी है, अगर हमें जन्नत में जाने के बाद जन्नत के बागात को देखना है, अगर हमें जन्नत के हूरों को करीब करना है, तो याद रखो जन्नत के हूरों को देखने के लिए, जन्नत के बागात को देखने के लिए, जन्नत के मेवे को खाने के लिए, इन सब के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि गुलामी रसूल का पट्टा गले में डालकर और जज्बे और मोहब्बत के साथ सीना ठोक ये कहना होगा हमारा प्यार के मुसलमानों कि गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है।